मेला 2019 आज तक के इतिहास का सबसे सफल कुंभ रहा। जी हाँ, ये बात केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आज मान रहा है। कुंभ मेले में जितनी श्रद्धा भारतीयों में है उतनी ही श्रद्धा विदेशियों में भी है। जी हाँ, आप और हम बखूबी जानते हैं कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को जानने के लिए पूरे विश्व के लोग हमेशा से ही कितने उत्सुक रहते हैं, लेकिन उनकी ये उत्सुकता कहीं ना कहीं इतिहास में हुए कुंभ मेले या अन्य ऐसे ही पर्वों या मेलों में बिगड़ी हुई तस्वीर ने भारतीय और विदेशी पर्यटकों को थोड़ा झिझकने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन 2019 में जो चमत्कार हुआ है इस कुंभ मेले में, ये चमत्कार न केवल समूचे भारत बल्कि पूरे विश्व में भारत और भारतीय संस्कृति की छवि आसमान की बुलंदियों तक ले जाने में कामयाब रही, और जिसके लिए भारत सरकार और योगी सरकार की दिल खोलकर जितनी तारीफें की जाए उतनी ही कम है। तो चलिए आपको बताते हैं क्यों रहा 2019 का कुंभ मेला आज तक के इतिहास का सबसे सफल मेला। बहरहाल यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो कुंभ मेला है ये असल में कुंभ नहीं अर्ध कुंभ का मेला था। लेकिन योगी जी ने अपने भाषण में एक बात कही थी, वो बात थी कि अर्ध कुंभ जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, यानी कि अर्ध एक अधूरा शब्द है, इसीलिए इसे अर्ध ना कहकर इसे कुंभ मेला कहा जाएगा। इसीलिए हम भी अपनी भाषा में आगे अर्ध कुंभ की जगह कुंभ प्रयोग करेंगे। कुंभ के इतिहास की अगर हम बात करें तो आज तक के कुंभ में जितने भी कुंभ हुए हैं, यानी कि अगर हम ज़्यादा दूर ना जाएं, आज़ादी के बाद के अगर कुंभ की हम बात करें तो आज तक के कुंभ में हर बार कोई ना कोई मानहानि या फिर कोई दुर्घटना हर बार हुई है। लेकिन इस बार के कुंभ में जो सरकार की सोच और मेहनत ने इस कुंभ को सफल बनाया है, उसकी आज तक के रिकॉर्ड में कुंभ को सबसे सफल कुंभ घोषित किया है। और यही नहीं, आपको और हम सब भारतीयों को ये सुनकर गौरवान्वित होना चाहिए कि 2017 में यूनेस्को ने कुंभ को मानवता की अभूतपूर्व संस्कृति की धरोहर के रूप में मान्यता दी है। यानी अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो कुंभ को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया है। कुंभ मेले को ग्रैंड इवेंट बनाने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मोदी सरकार और योगी सरकार ने मिलकर लगभग 4200 करोड़ रुपए का बजट इस कुंभ के लिए निर्धारित किया था, जो कि आज तक का सबसे बड़ा तीर्थ प्रयोजन का बजट रहा, जिससे न केवल भारत की संस्कृति को एक नई पहचान मिली बल्कि भविष्य में होने वाले सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों के लिए विदेशों में भारत की पहुंच को एक अलग ही स्तर पर ले जा चुकी है। भारत को मजबूत बनाता है भारत की अर्थव्यवस्था, और जब भी विदेशी पर्यटक भारत आते हैं तब उनकी करेंसी भारत में आती है, जिससे भारत के कोष में विदेशी मुद्रा का कोष बढ़ जाता है। तो क्यों हुई ना ये दूर की कौड़ी। कुंभ मेले में सैकड़ों वीआईपी और नॉन वीआईपी टेंट हाउस बनाए गए, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा पोर्टेबल टॉयलेट्स बनाए गए थे ताकि लोगों को जन सुविधा के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ पोर्टेबल पुल का निर्माण किया गया था ताकि त्रिवेणी संगम तक पहुंचने के लिए यात्रा आसान हो सके। विशेष एंट्री और एग्जिट के अलग अलग गेट्स बनाए गए ताकि लोगों को आवाजाही में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ ही साथ यूपी टूरिज्म और पीयूष गोयल जी की रेल मंत्रालय ने अपने ऐप्स में मॉडिफिकेशन करके नई ऐप्स को लॉन्च किया ताकि घर बैठे बैठे सिर्फ एक क्लिक में प्रयागराज तक का सफ़र और पूरी यात्रा को सहज तरीके से किया जा सके, चाहे उसमें बस की टिकट हो, ट्रेन का रिजर्वेशन हो, या फ्लाइट्स बुकिंग हो, या फिर होटल्स या टेंट हाउस की बुकिंग हो। मतलब कुल मिलाकर इन ऐप्स के माध्यम से सब कुछ बिल्कुल आसान हो सका, जिसके द्वारा कैशलेस पॉलिसी को भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिला। यहाँ योगी सरकार द्वारा फ्री शटल बस भी चलाई गई ताकि लोगों को कोई भी आदमी गलत पैसा लेकर ठग ना सके। इस पूरे कुंभ मेले में चिकित्सा के भी विशेष इंतजाम किए गए, जिसमें लगभग 100 बेड्स का एक ट्रॉमा सेंटर तैयार किया गया, जिसमें 300 से भी ज़्यादा डॉक्टर 24 घंटे हर तरह की इमरजेंसी और हर तरह के इलाज के लिए सक्षम थे। 80 से भी ज़्यादा एम्बुलेंस बनाई गई जो हर तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें। पूरे कुंभ मेले में 4000 से भी ज़्यादा वाईफाई स्पॉट्स बनाए गए थे, जिससे कनेक्टिविटी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम किसी को भी फेस ना करनी पड़े। साथ ही पेंट माई सिटी के अंतर्गत पूरे प्रयागराज की दीवारों को सांस्कृतिक
और कलात्मक आकृतियों के माध्यम से पेंट किया गया था, जिससे पर्यटकों को हर तरह के भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई जा सके। चलिए अब बात करते हैं बाबाओं के अखाड़ों की। साधुओं और बाबाओं के अखाड़ों को भी इस बार बहुत ही अलग ढंग से डिजाइन किया गया। जी हाँ, अखाड़ों को बाबाओं और उनके श्रद्धालुओं के हिसाब से ही, उनके आंकड़ों के हिसाब से एरिया डिवाइड करके उन्हें सौंपा गया। और इस बार बाबाओं के अखाड़ों के साथ एक विशेष अखाड़ा भी अखाड़ों में शामिल किया गया। वो अखाड़ा था किन्नर समुदाय का अखाड़ा। इस अखाड़े ने अखाड़ों की संख्याओं में एक और अखाड़ा जुड़ चुका था। कुंभ मेले में मिले सम्मान के लिए किन्नर समाज ने मोदी सरकार और योगी सरकार को विशेष धन्यवाद भी दिया। कुंभ का जिक्र हो और नागा साधुओं की बात न हो, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। जी हाँ, जो लोग नहीं जानते उनको हम बता दें, ये नागा साधु वही साधु हैं जो केवल कुंभ में ही नजर आते हैं और कुंभ से पहले या कुंभ के बाद ये कहाँ गायब हो जाते हैं या इनका क्या ठिकाना है वो कोई नहीं जानता। कुंभ मेले की विशेषताओं में 3 विशेष शाही स्नान भी होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्नान 15 जनवरी को किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नान करके अपने आप को भाव विभोर महसूस करते हैं। और दूसरा 14 फरवरी यानी मौनी अमावस्या। इस मौनी अमावस्या का भी अपना खुद एक इतिहास है। कहा जाता है इसी दिन त्रिवेणी में अमृत की बूंद गिरी थी, इसीलिए श्रद्धालु मौनी अमावस्या को शाही स्नान का लाभ उठाते हैं। और तीसरा शाही स्नान होता है बसंत पंचमी यानी 10 फरवरी के दिन। साथ ही कुंभ मेले में हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्पों की वर्षा की गई थी, जिससे भक्तों का मन भाव विभोर हो जाता था। ये पूरा मेला लगभग 50 दिन तक चला और जिसका अंत शिवजी के विवाह यानी शिवरात्रि को होता है। और यूं ही श्रद्धालुओं ने शिवरात्रि के दिन कुंभ मेला को अंतिम विदाई दी। साल 2019 के कुंभ मेले में लगभग 15 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु आए, जिसने एक अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। चलिए अब करते हैं बहुत ही ज़रूरी और अहम बात, जिसने उस कुंभ मेले को सफल बनाने में अपना विशेष कदम रखा। वो बात है मैनेजमेंट की। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, मैंने मैनेजमेंट ही कहा। मैनेजमेंट का ही सबसे बड़ा हाथ था, जिसके द्वारा ये पूरा कुंभ मेला सफल बनाया जा सका। हर तरह से एकदम स्ट्रॉन्ग टीमों ने अपना 100% सहयोग के साथ इसका सफल मंचन किया। सफाई अभियान से जुड़े 30,000 कर्मचारियों ने पूरे मेले की सफाई और स्वच्छता को इतने अच्छे से संभाले रखा, जिसके कारण कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं ने भी उनकी जमकर तारीफ की। और साथ ही साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सफाई कर्मचारियों के पांव धोकर उनको विशेष धन्यवाद दिया और उनको सम्मानित किया। कुंभ मेले के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी पूरे पुख्ते इंतजाम किए गए थे, जिसमें RAF, यूपी पुलिस, CRPF और BSF के जवानों द्वारा चप्पे चप्पे की निगरानी रखी गई थी। CCTV और मेटल डिटेक्टर और स्कैनिंग मशीन के साथ हर आने जाने वालों के सामान सहित पूरी चेकिंग की गई, जिससे सुरक्षा को और भी मजबूत बनाया जा सका, जिसके द्वारा सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुई। और ऐसा हुआ भी। इन पुख्ते इंतजामात से हर तरह से कुंभ मेले को सिक्योर बनाया गया। यहाँ तक कि अग्निरोधक दमकल केंद्र की 100 गाड़ियाँ किसी भी प्रकार की असंभाविक स्थिति को लड़ने के लिए तैयार खड़ी थी। कुंभ मेले के बाद देश की जनता भविष्य में होने वाले पर्वों या इसी प्रकार के देश के हित में होने वाले कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार को दिल से धन्यवाद देती है और आशा करती है कि भविष्य में भी होने वाले ऐसे ही कार्यक्रमों का इसी तरह से सफल मंचन किया जाएगा। इसी आशा के साथ जय हिंद।